कोटक 2 सालों से ठीक परफॉर्म कर रही है, लास्ट ईयर टॉप 3 में, उसके पहले टॉप 5 में। 3 साल पुरानी ये है नहीं तो उसकी परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है, तो कोटक ठीक लग रही है। सिमिलरली डीएसपी भी ठीक लग रही है। करंट ईयर में तो काफ़ी अच्छा किया है, उसके पिछले साल में भी ठीक किया है, उसके भी ठीक किया है। तो एक तरह से कोटक और डीएसपी भी उसी हिसाब से निकल के आ रहे हैं। तो ये 4 स्कीमें ऐसी हैं जिस पे नज़र रखना चाहिए। आईसीआईसीआई, निपॉन, कोटक, डीएसपी। अब इसमें 1-2 ऑब्जर्वेशन जैसा कि डेटा है वो बताने की ज़रूरत पड़ जाती है। फंड साइज ठीक है इनके, लार्ज कैप वाइज भी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो भी ठीक निकल के आ रहा है। फिक्स इनकम में कुछ ऐसे ही 15-16% के आसपास है। आईसीआईसीआई ठीक है, रीजनेबल है, मतलब कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। एक एंगल आ रहा है गोल्ड वाला, क्योंकि गोल्ड ही तो गेम चेंजर हुआ है। तो ये 1-2 साल से जो बातचीत हो रही है वो हो क्यों रही है? वो हो 2 वजह से रही है। अगर तुम 3 साल का डेटा इसमें देख रहे हो तो 3 साल वाले में आप देखो कि जो ये हम लोगों ने एक बेंचमार्क लिया निफ्टी 500 को, तो 3 साल वाली परफॉर्मेंस में जितनी भी स्कीम आपकी दिख रही हैं, टोटली 8 स्कीमें हैं, इसमें से एक्सेप्ट यूटीआई कोई भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, यानी तब तक इक्विटी का जोर था। फिर आया 3 साल से पहले वाला, यानी यहाँ से 2 साल वाला, वहाँ पे सिचुएशन ये आई कि 1, 2, 3, 4 जो दिख रही हैं, 4 ने आउट परफॉर्म नहीं किया, 3 ने किया। अब वहाँ से ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया, इक्विटी दबने लगी, डेट भी थोड़ा थोड़ा दबने लगा, और करंट ईयर में आके तो दोनों पिट गए। अब जब दोनों पिट गए तो मजबूरी थी, लेकिन दबे ढके गोल्ड घुसता चला जा रहा था। तो जिस फंड मैनेजर ने भी गोल्ड में एक्सपोजर लिया, इसमें तो लेना ही हुआ मिनिमम 10%, थोड़ा बढ़ा के लिया। अब जैसे मैं इन्वेस्को की बात करें, या इधर जो तीनों जिन्होंने काम किया है उनकी गोल्ड का एलोकेशन ज़्यादा है। जैसे कि कोटक का तो 20% से भी ऊपर है, इन्वेस्को का भी 17 है, वो भी इस डेट का है। बीच के पीरियड में हो सकता है ज़्यादा रहा हो, कुछ कम किया हो, प्रॉफिट बुक किया हो। गोल्ड इज़ द गेम चेंजर। तो जिन्होंने गोल्ड में थोड़ा ले लिया, एज द लक कुड हैव बीन, वो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आ गई। लेकिन वो भी एक लिमिट है, कल को गोल्ड नीचे जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, तुमको नहीं पता, तो उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन ये जो 4 फंड ऐसे निकल के आ रहे हैं जो ऐसा बैलेंस करके चल रहे हैं बिटवीन इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, कि वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है। पिछले साल जब फ्लैटिश मार्केट रहा है उसमें भी आप देखो 15, 16, 17, 18, 20% की परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। यस। और वही ट्रेंड दिख रहा है एक्सपर्ट्स को। तो अगर वैसा रहता है तो अगले साल भी ये रेलेवेंट है। थोड़ा सा इन्वेस्टर और ध्यान रखे। yes. एक ऑब्जर्वेशन और है जो मेरे को सामने सामने दिखाई पड़ रहा है। कोटक और डीएसपी में जो एवरेज मेच्योरिटी है उनके पेपर्स की, वो भी काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने 18 साल, एक में 14 साल ले रखी है। अच्छा। इसका टेक अवे ये है कि अगर यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होना शुरू होता है तो इन 2 स्कीम में उसका एडवांटेज आएगा। हार्डन होती है तो दिक्कत है, ये भी है भाई, हर चीज़ के या तो ऐसे होगा, ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसे होगा। तो इन 4 स्कीमों पे लोग अपना ध्यान करें और इसको ठीक से और स्टडी करें और फिर अपने सलाहकार के साथ बैठ के डिसाइड करें। ये मेरा टिक है। ऑलराइट, डन। तो जो मैं इसको बस कंक्लूड ये करता हूँ, जब मैं पहले समझता था जैसे फ्लेक्सी कैप्स को अगर इससे कंपेयर करूँ, ये सिर्फ मेरे समझने के लिए है, तो मुझे लगता था कि फंड मैनेजर जो कि बहुत रिसर्च करते हैं उनको मालूम है कि लार्ज कैप चलने वाला है कि मिड कैप की स्मॉल कैप, और उस हिसाब से वो एलोकेशन करेंगे। ये एक लेवल और चला गया। अब कुछ भी नहीं चल रहा इक्विटी में, डजंट मीन कि वो पूरा इक्विटी से निकाल देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बट अगर उनको लगता है कि ये टाइम है थोड़ा डेट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें या गोल्ड पे ज़्यादा करें, तो इनके पास और फ्रीडम आ गई अगर वो होशियार हैं। भाई समझ लो जैसे कि महाभारत सीरियल हम लोग देखते थे, तो एक योद्धा है जिसके पास एक हथियार है इक्विटी, एक योद्धा है जिसके पास डेट का हथियार है, इनके पास 3 हथियार हैं। ये चला नहीं तो ये चला, नहीं तो ये चला, तो वो एक तरीके से करेक्ट। ठीक है, तो ये अच्छी एनालिसिस थी, आपने टेक अवे भी बता दिया हमारी ऑडियंस को। एज यूजुअल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस थी। राइट। तो फाइनली हम लोग ऑडियंस से कहेंगे कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए, अगले एपिसोड में हम लोग डिफरेंट कैटेगरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।
थैंक यू।